डियर बहनों, घर का हर कोना तेरी मेहनत से चमकता है। तेरे सपनों का रंग भी तेरी मुस्कान से दमकता है। हौसला रखो, थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालो। जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, खुद से प्यार भी सीख लो। हे हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 7 बजे से। हस्बैंड को ड्यूटी भेजने के बाद मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी आज मैं टिफ़िन नहीं दी थी, क्योंकि टिफ़िन नहीं देना मेरा एक मजबूरी था। रीज़न ये था कि आज मुझे ना, जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछला ब्लॉग जो भी देखा होगा उनको पता है कि हमारे घर में थोड़ी सूतक चल रहा था। हमारे फैमिली मेंबर में किसी की डेथ हो गई थी। रिलेटिव, मतलब रिश्तेदार नहीं कह सकते, हमारी फैमिली से हैं, तभी हम सूतक मना रहे हैं। मतलब सूतक का वो था। तो आज क्या है ना कि सूतक का लास्ट डे है, तो वही निकालना है। साफ सफाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मॉर्निंग के मैं 6 बजे उठ गई थी, और नमी के पापा का ड्यूटी भी जाना था, तो उनको ड्यूटी जाना था इसलिए उठ भी गए थे। और नहीं भी जाना होता तब भी उठना होता, क्योंकि क्या है ना कि आज मुझे इतना ज्यादा काम है। तो उनको ब्लैक टी बनाया और उन्होंने ब्लैक टी बस पी के गए हैं। बोले नाश्ता वगैरह मैं वही मेस में खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इधर, क्या है ना कि किचन साफ था, तो लगा कि अगर खाना बनाऊंगी तो एक्स्ट्रा खाना हो जाता है, तो फिर फेंका जाएगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं रख सकते बना हुआ खाना। क्योंकि क्या है ना कि सूतक अगर हटा तो पूरा घर का, मतलब घर को इतना अच्छे से क्लीन करना है कि कहीं कुछ जूठा उठा ना रहे किचन में। कितने जितने भी कपड़े हैं यूज वाले जो बाहर हैं, वो सारे कपड़ों को धुलना है। मतलब कहने का मतलब, जैसे दिवाली की सफाई होती है ना, होली दिवाली की, उस तरह यहाँ भी करने पड़ते हैं। होली दिवाली की सफाई थोड़ी और अलग से करना पड़ता है। मतलब क्या है ना कि वहाँ भगवान लक्ष्मी का वास होता है, और यहाँ सूतक का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि हर कोई करता है, हर जगह ही मनाया जाता है। तो आज मैं पूजा तो नहीं करूंगी, लेकिन और काम जो अपना साफ सफाई है, मंदिर वगैरह सब कुछ गीले कपड़े होके अपना मंदिर वगैरह साफ करूंगी। तो इधर क्या है कि मैं थोड़ी देर फोन चला रही थी। फोन वगैरह चलाते चलाते बज चुके थे 7, और 7 बजे फिर लगा कि चलो नमी सो रही है, मैं मेरा काम स्टार्ट ही कर देती हूँ। तो इधर मैं रख दी हूँ चाय पकने के लिए, खुद के लिए चाय। और इधर पानी तो मैंने मॉर्निंग में पिया था, थोड़ी ब्लैक टी भी पिया था नमू के पापा के साथ। और अब लगा कि चाय, दूध वाली चाय यार अकेले ही पीना पड़ता है, क्योंकि नमी के पापा को पसंद ही नहीं है। तो इसीलिए मैं इधर चाय पका रही हूँ, और नमी के पापा के जाने के बाद मैं चाय बना रही हूँ। तो कुछ इस तरह करना पड़ रहा है। आज का काम कुछ अलग ही है, मतलब कमर तोड़ मेहनत, कहते हैं ना कि एकदम से भरपूर मेहनत भरा हुआ। और आज मैं अभी शाम का बताऊं, कपड़े इतने हो गए थे कि पूरे घर में कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं आज हर जगह, क्योंकि जगह ही नहीं है कहीं डालने के लिए। तो हर रूम में कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं, चेयर में, हर जगह कपड़े में फैलाई हूँ। अगर हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि कितना कपड़ा है। इधर चाय वगैरह बन चुकी है, और अब बैठ के थोड़ी सी तसल्ली के साथ बैठ के आराम से थोड़ी चाय पियेंगे। इसके बाद ही कुछ हम करेंगे काम, क्योंकि क्या है ना कि चाय वगैरह पीने के बाद और बैठ के सोचेंगे भी कि शुरुआत कहाँ से करें। किचन तो मैंने क्लीन ही कर दिया, चाय बनाते बनाते मैंने किचन को पूरा साफ कर दिया है। थोड़े बहुत बर्तन हो गए तो उनको धुलूंगी। बाकी अपना किचन मैंने साफ कर दिया। अब सिर्फ बाहर बाहर का बेडरूम और इतने सारे जो कपड़े हैं इनको तो धुलना ही पड़ेगा। बेडशीट मैंने अभी चेंज किया था, और
साथ में अपने गद्दे का जो कवर है इनको सबको मैंने चेंज किया था, धुला था। लेकिन अब क्या रही बात सूतक का है तो ये तो निकालना ही पड़ेगा, तो इसको मैं निकाल के धुल देती हूँ, क्योंकि मतलब ज्यादा गंदा नहीं है तो मशीन में डाल के बढ़िया। और मशीन में तो डालना ही पड़ता, चाहे गंदा होता चाहे नहीं गंदा होता। मेरे से हाथ से नहीं धुल पाते, धुलती थी ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से ही मशीन है, बाद में आया है तो हाथ से धुलती ही थी। नहीं भी होता मशीन में तो, मशीन नहीं भी होता ना तो मैं हाथ से धुलती, लेकिन फिर मेरा ब्लॉग नहीं शूट होता। सच्ची बताऊं, मशीन है तो मेरा साथी है वो, और उसकी वजह से मैं ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ। नहीं तो मशीन में तो मैं कपड़े ही धुलती रह जाती, आधा दिन तो मेरा कपड़े ही धुलते चले जाते, क्योंकि कपड़े भी बहुत हैं और फिर हाथ से धुलना कपड़े तो वो तो अलग ही बात है, कितना टाइम लेता है। तो वही है, मशीन में डाल दूंगी, ज्यादा गंदे भी नहीं है। और इधर मेरी नमी अपना जो ये इसका नमी का किचन है, बहुत सामान जोड़ जोड़ के रखती है, मुझे निकालना पड़ता है, डेली का ये मेरा काम है। ये काम तो मेरा है ही, नमी का जो करती है। तो उसका मैंने किचन सजा दिया और उसका जान उसी में अटका रहता है किचन में, उसका कुछ सामान तो नहीं लिया, कुछ किया तो नहीं। और नमी भी उठ चुकी थी, और समथिंग आपको बताऊं ये टाइम हो चुका था, 9 बज चुके थे। काम करते करते थोड़ी नमी को खिलाए, थोड़ी बैठे, थोड़ी टीवी देखे, यही करते करते टाइम हो जाता है। आलस भी आ रही थी, आलस के साथ साथ ये भी लग रहा था, आलस क्या आ रही थी, मुझे ये लग रहा था कि मतलब कितना जल्दी काम हो जाए कि मैं अपना शॉर्ट्स बना लूं अपने यूट्यूब का। मैं यूट्यूब को भी बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हूँ और अपने काम को भी सीरियस, पता नहीं सक्सेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, किस लेवल में जा रहे हैं, कुछ नहीं आइडिया। बस अपना काम जो कर्तव्य है ना, यूट्यूब पे आए हैं तो वो भी काम करना है, और एक हाउस वाइफ की जो जर्नी है वो भी काम करना है। मुझे दोनों को लेके चलना है और एक साथ लेके चलना है, किसी में कम ना ज्यादा, तो मुझे करना पड़ेगा। तो मैं इधर अब कपड़े कपड़े भी एक चक्कर लग चुका था, ये दूसरा चक्कर है, और मैं आज कपड़े 3-4 चक्कर लगाई हूँ धुलने के लिए, तभी जाके कपड़े धुले। और आज मेरे घर में ना चारों तरफ कपड़े छाए हुए हैं। तो यही है, काम तो करना ही है और ब्लॉग भी शूट करना ही है, लेकिन मुश्किल का काम है एक, मतलब कहते हैं ना कि मुश्किल, एक स्ट्रगल वही है। और हर कोई करता है, मैं अकेले नहीं हूँ, सब कोई करते हैं। जो ब्लॉगिंग करता है उनको भी मैं समझ सकती हूँ कि कैसे मैनेज करना पड़ता है छोटा छोटा क्लिप को शूट करना। तो इधर मैं क्या की कि जो चेयर में कपड़े थे एक चक्कर ये रात में ही लगा दिया था। रात में लगाने का रीजन ये था कि मैं लगा दूंगी और मशीन में पड़े रहेंगे, मॉर्निंग में इनको डाल दूंगी तो सूखता रहेगा, और रात में अगर डाल देती तो ये गीले सूख जाते, फिर मुझे इनको गीला करना पड़ता है। इसलिए मैं मशीन में लगा दिया था एक चक्कर कि रात में डले रहेंगे मशीन में और सुबह मॉर्निंग में डाल दूंगी। तो वही मैं रात वाला जो कपड़ा था तो उसको ले आके डाल दी हूँ और एक चक्कर लगा दी हूँ मशीन में कपड़े धुलने के लिए। पर डे का यही काम है मेरा। और इधर कपड़े वगैरह सब डाल दिया है, और मैं देख रही थी कब से, नमी को नोटिस कर रही थी कि नमी कर क्या रही है। उसको वो सो के उठी है और अपना फेस वॉश की है, और इधर मैं उसको थोड़ी सी चिप्स दे देती, वही मांगी तो मैंने दिया है। इधर चिप्स दी हूँ और क्या की हूँ कि नमी खा लो, और टीवी भी चल रही है इसीलिए मैंने वॉइस हटाया है। लेकिन नमी अपने पढ़ाई में ही व्यस्त है, मतलब उसको टीवी चलती रहे कोई मतलब नहीं है, मतलब बंद करने में मतलब है, मतलब बंद कर दूंगी तो रोने लगेगी, लेकिन अगर टीवी चल रही तो आराम से अपनी पढ़ाई पूरा करेगी, मुझे कहना भी नहीं पड़ता। तो ये अच्छी आदत है नमी की, और ये अपने से शायद अपने पापा को देख देख के कर रही है, क्योंकि उसके पापा भी दिन भर पढ़ते हैं तो नमी भी उनके साथ बैठ के पढ़ती है। और ज्यादातर वो अगर वो घर में रहेंगे नमू के पापा तो मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं, मम्मा से कोई लेना देना नहीं, बस पापा के पीछे पीछे, पापा मार्केट गए तो उनके साथ बैठ के जाएगी, और वो ले भी जाते हैं उसको। बस मैं अगर तैयार हो गई तो कहाँ जाओगी, टाइम ही नहीं है, ये वाला डायलॉग उनके पास रहता है, और मेरे पास सच में टाइम नहीं है। तो इधर मैं लेके आई थी, मैंने कुछ ऑनलाइन मंगाया था शॉपिंग, जो मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने रिटर्न में डाल दिया है, जो पॉकेट में आपको दिखा थैले में पैकेट में। तो मैंने कुछ मंगाया था, लेकिन अब क्या ही बताऊं आप लोगों को, चलो कोई बात नहीं। फिर इधर लगा कि कपड़ा जो मैं कूलर में नमी का कथरी डाली थी ना, छोटा वाला, जो जब बचपन में पैदा होते हैं बच्चे तो उनको मतलब मम्मी लोग सिल छोटे छोटे नहीं देते हैं ताकि सुसु पोटी न करें, तो ये ऐसे ही अच्छा था तो मैंने कूलर में डाल के रखा था, क्योंकि पेपर वगैरह कितना ही चेंज करो मैं कपड़े ही डाल देती हूँ।
मतलब सारी चीजों को यूज करना बस आना चाहिए। तो मैंने उसको भी निकाल दिया, क्योंकि कूलर छूता मतलब छुआ जाता है, छुए हैं बहुत बार, तो कूलर के कपड़े निकाल दिया। और सारे कपड़े जितना मुझे दिख रहा है सामने सामने सब कुछ निकाल रही हूँ। और साथ में गंगा जल वगैरह नहाने के बाद हर जगह डालूंगी, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये काम तो कर ही लेते हैं। और ये काम आपको जो लग रहा है ना कि कितना फास्ट है, कितना जल्दी जल्दी काम कर रही है, सच्ची बताऊं मुझे 1 बज गए थे अपना घर का काम निपटाते निपटाते, नहा के आते आते। तो 1 डेढ़ बज चुके थे, क्योंकि वो लग रहा है आप लोगों को कि बस 13 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये 13 मिनट का वीडियो नहीं है, ये हमारा पूरा टाइम है। पूरा टाइम मेरा काम ले लेता है। इधर का कपड़े, बेडरूम से कपड़े इतने निकले, बाहर के कपड़े बहुत सारे निकले जो मैं धुलने के लिए रखी हूँ, डाल दी मशीन में। और कपड़े बाहर के रूम में जो दिख रहा है जहाँ पे मैं अभी पटक दूंगी सारे कपड़े, तो ये भी है। मतलब आज का कपड़ा जितना मशीन लगी 3-4 चक्कर लगा, 5 चक्कर या 4 चक्कर लगा है। फिर इसके बाद हर जगह मैंने झाड़ू लगा दिया था, सब कुछ साफ कर दिया था। फिर मैंने क्या किया कि बाहर का जो फ्रंट है वहां बहुत गंदा हो जाता है, और वैसे भी छत बन रहा है ना ऊपर अंकल जी का, तो सीमेंट, बालू, धूल, मिट्टी सब आता रहता है, और पानी टपक रहा था, सींच भी रहते, तो मुझे लगा कि बाहर भी साफ कर देना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को क्या ना, मतलब कोई भी आए, अगर बाहर का चौक अच्छा है तो वो आपका बाहर का चौक देख के आपको पता चल जाएगा उसको कि अंदर भी उसका साफ सफाई है, मतलब मेंटेन अच्छा है उसका। फिर इतने में नमी रानी मेरी चल दी कन्या खाने, क्योंकि उनको बुलावा आ गया था, तो उनको जल्दी से नहलाया, सारा काम छोड़ के उनको नहलाया। मुझे लगा कि चली जाए कन्या खाने, अच्छा रहेगा। अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ, और अपना जो सूतक वाला घर था मैंने पवित्र कर लिया, पूरे कपड़े वगैरह धुल दिया। जो आपको वहां पे दिख रहा होगा वो कोरा कपड़ा है, लेकिन धुलने का तो मैं धुल देती। दिक्कत ये थी कि यहाँ डालने की जगह नहीं है, हमारा स्टैंड खुद फुल हो चुका है। बाकी 3-4 चक्कर, अभी 1 चक्कर मशीन में कपड़े लगे धुलने के लिए, बाकी 2 चक्कर धुले हुए, 2 बार जो लगाई हूँ मशीन में धुलने के लिए वो चेयर में रखा हुआ है। और एक मैंने कल ही लगा दिया था पर मशीन में पड़ा रह गया कपड़ा, तो मैंने आज उसको सूखने के लिए डाल दिया था मॉर्निंग में। तो वो मशीन, वो स्टैंड फुल है, थोड़ा बहुत खाली है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ डालूंगी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले उससे पहले यहाँ मैंने क्लीन कर लिया, और आज मैं भगवान की मंदिर भी खोल दी हूँ, क्योंकि मैंने पर्दा लगा दिया था, क्योंकि पूजा करती नहीं देखती तो बहुत अजीब लगता, तो मैंने मंदिर में पर्दा लगा दिया था। आज मैंने खोल के वहां पानी वगैरह रखा था, जो जल वगैरह लोटा में, तो उसको खाली किया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। चलो किचन में, किचन भी मैंने साफ ही कर दिया है, बस थोड़ा बहुत है। तो ये है किचन, ये जो है अपना किचन का। तो इसमें जो मैंने रखा था तो ये आटा वाला था, तो आटा मैंने आटा धुला नहीं, इसमें आटा था ही नहीं, थोड़ा बहुत आटा था तो मैंने निकाल दिया और इसको भी धुल दिया। और ये सारा कुछ मैंने साफ कर दिया है। और ये पानी वानी जो भी है ना, पानी वानी पानी पीने के लिए नहीं है हमारे घर में, आंटी से मांगूंगी। मैंने उनको बोल दिया था कि पानी भर लेना आंटी जी, मेरे लिए भी 1 बाल्टी मैंने रख आई थी, लेकिन वो बोली कि मैं मेरे बर्तन में रख दी हूँ। और अब आपको दिखाती हूँ, ये इतना बड़ा ये कपड़ा जो है ना ये धुला हुआ है, अब इसको कहाँ डालूं कुछ पता ही नहीं है। और वो मेरा स्टैंड वैसे भी फुल हो चुका है, आपने देखा होगा। और ये सारे हर जगह मैंने गंगा जल डाल दिया, जहाँ का खोली निकालते बना है मैंने निकाला है, जहाँ का नहीं बना है तो नहीं निकाला है। तो आज का ब्लॉग ऐसा है कुछ, और अब यहाँ अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं, चलते हैं अपना कुछ खाना पीना देखते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप अगर नए हैं चैनल में तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट मुझे मोटिवेट करने के लिए कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे गाइस।